और भाई लोग क्या हाल है। ये वीडियो उन लड़कों के लिए है, वो सिंगल लड़कों के लिए है जो अच्छी जॉब करते हैं। अच्छी जॉब मतलब कि सब कुछ खर्चा वर्चा निकाल कर सेविंग जो सैलरी का बच जाता है वो ठीक ठाक बचता है। ठीक है, मतलब कि तुम और उसके उस पैसों से और तुम कुछ कहीं लगा सकते हो। ठीक है, वो अच्छा जॉब। रही बात सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब, कोई भी जॉब हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सरकारी अच्छा है प्राइवेट अच्छा है। सरकारी में बस क्या है, प्राइवेट के कंपेयर में कंपेरेटिवली कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं अच्छी, जैसे कि 3-4 छुट्टी मिल जाएगा ज़्यादा शायद, या कुछ मेडिकल हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये बाकी सब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ तुमको एकदम अंतर ही दिख जाएगा, होगा करने वाले तुम लोग जानो अंतर। मैं बस गर्लफ्रेंड बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो पूरा देखना, मैं पूरा क्लियर करूँगा सब कुछ। भाई पता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार जो दिल्ली जैसे जगह में रह के भी, ठीक है, और भी दूसरे सिटीज़ में भी है, दिल्ली जैसे जगह में रह के भाई महीने का 50,000 भी कमा रहे हैं। अब बताओ सिंगल लौंडा रह के दिल्ली में 50,000 काफ़ी है भाई, काफ़ी क्या, मोर देन इनफ है। कितना उड़ा लेगा। ठीक है भाई, लेकिन पता है हालत ख़राब है उन लोग की। मतलब चाहते हैं कोई रहे, कोई लड़की रहे। देखो एक एज आ जाता है भाई, ठीक है, सब चाहता है कि एक अपोजिट सेक्स कोई रहे एक पार्टनर बनकर। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, ये आएगा, वो समय का पहिया, एक ऐसा एज आ जाता है। ठीक है, नौकरी आ गई है, अब चाहता है कि कोई छोकरी आए, समझ रहे हो। तो लेकिन भाई इम्प्रेस ही नहीं कर पाता है, पटा ही नहीं पाता है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी है तो तुम सोचो ही कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाना है। तुम अगर चाहते हो फिर भी नहीं बन पा रही है, 50,000 महीना कमाने के बाद भी प्रॉब्लम है भाई तुम्हारे में। अगर तुम चाहते हो बनाना लेकिन नहीं बना पा रहे हो, पैसे होने के बाद भी दिक्कत है। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा जो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, हमें बचपन से ही बताया जाता है, ऐसा माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, अब बेटा नौकरी पाना है, नौकरी पाना है। चलो ठीक है, माँ बाप ने अपने हिसाब से बोला, सही है, चलो ठीक है, तो हम लोग भी उस माइंडसेट से हम लोग भरते गए। अब तुमको ही पता है कि यहाँ के मतलब हम लोग को स्कूल में वो फिज़िकल एजुकेशन साइड का ही सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, या कुछ भी मॉरल एजुकेशन जो दिया जाता है वो सब तो साइड का सब्जेक्ट रहता है। मेन तो मैथ साइंस पढ़ाया जाता है, इसी में हम लोग मरवा लेते हैं अपना। ठीक है, और इस एज में लड़की वड़की पटाने वाला चीज़ ना मॉरल वैल्यू है, तुमको बात करने का तरीका, ठीक है, तुम कैसे मतलब कि तुम अपना पर्सनैलिटी कैसे डेवलपमेंट, वही सब चीज़ में आता है। ये मैथ साइंस में बताता है कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करो। तो इस जगह ना लड़की पटाने के जगह में ना वो मैथ साइंस पीछे रह जाता है। ठीक है, वही सब आता है। फिजिकल एजुकेशन में अगर सही तुम खेले हुए रहते वो स्मार्टनेस अभी भी चमकता। फेल हो गए ना। ठीक है, क्योंकि उस समय स्कूल के टाइम में हम लोग को उस सब्जेक्ट से कंप्रोमाइज़ कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। ठीक है, मैथ साइंस पढ़े हो ना भाई, कर रहे हो ना, जॉब करते रहो। फिर नहीं ना पढ़ रही है तो हर सब्जेक्ट का वैल्यू है, अब पता चलता है। ठीक है, आप सुनो, बचपन से हमें सिखाया गया नौकरी करो, नौकरी करो। ठीक है, कर रहे हैं। 12th के बाद तुम्हारा मर्जी, बीटेक भी कर रहे हो तो वो भी तुम नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं ना। तुमको गूगल कंपनी अगर प्लेसमेंट भी दे दी, ठीक है, तो वो भी तो जॉब ही है, भले इनकम बहुत है लेकिन जॉब तो जॉब है ना भाई, तुमको उतना ही वर्किंग आवर तो देना पड़ रहा है। ठीक है, अब तुम डॉक्टर भी बन रहे हो तो फिर भी कोई डॉक्टर अगर 10 घंटा क्लिनिक में बैठा है तो वो भी एक तरह का जॉब है। उधर उठेगा, इधर 4 पेशेंट आ जाएंगे, तो जॉब यही है। ठीक है, इस चक्कर में तो आपके पास अच्छा पैसे होने के बाद भी ना टाइम ही नहीं है। जिनकी जॉब नहीं होती है उन लड़कों, जो लड़कों की जॉब नहीं होती है, मतलब 18 से लेकर 24 साल के बीच वालों में, उनके पास टाइम ही टाइम रहता है। जब जॉब नहीं होता है ना तो साला फुर्सत ही फुर्सत होता है, लेकिन उस समय वो लड़की नहीं इम्प्रेस कर पाते हैं क्योंकि पैसे ही नहीं रहते हैं उस टाइम। लेकिन 24 के बाद जब जॉब लगता है, अच्छा पैसे आते हैं लेकिन फिर टाइम नहीं होता है। मतलब जब इनकम कम था
जब इनकम कम था उस समय टाइम ही टाइम था, लेकिन फिर भी लड़की नहीं पटा पाते थे क्योंकि साला पैसा ही नहीं है। लेकिन जब नौकरी लगा, पैसे खूब है लेकिन टाइम ही नहीं है। अब तुम बोलोगे कि लड़की पटाने के लिए पैसे चाहिए क्या? सच्चा प्यार पैसे देख के थोड़ी होता है। अबे साला, सच्चा प्यार होने में टाइम लगता है, एक प्रोसेस चलता है। ऐसा थोड़ी किसी लड़की से मिला हो सच्चा प्यार करती है, चलो मैं अपन तो भिख मंगा है, प्यार कर लोगी ना, ऐसा नहीं होता है भाई। किसी लड़की से अप्रोच करोगे ना, सच्चा प्यार होना भी एक प्रोसेस होता है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। लेकिन इस बीच का जो टाइम है उसको कहीं तो घुमाने ले जाओगे, कहीं तो मैगडी, कहीं तो पिज़्ज़ा बर्गर खिलाओगे यार, जो होता है इतना। ऐसा थोड़े 20 रुपया का छोला कुलचा खिला दिए, ठीक है, अब भैया आलू कुलचा लगाइएगा, मिर्ची हटा दीजिएगा, मिर्ची खाएगी और इसका भी पेट लहर जाता है, हटाइए मिर्ची मत लगाइएगा, इस टाइप का तो खिलाओगे क्या यार? अब लड़की लोग को तुम जानवे करते हो, तुमको नहीं देखती हो तो हम बैंक बैलेंस देख लेगी, अधिकतर लड़कियों का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सही मतलब कि जब नौकरी हो जाता है साला टाइम ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि अच्छा जॉब होने के बाद भी क्यों तुम लोग से लड़की इंप्रेस नहीं होती है, रीज़न सुनना, ठीक है। मैंने जितना टोंट मारना था अभी तक मैंने टोंट मारा, ठीक है, टोंट क्या मारा वो भी अच्छा बात बोला। अब मैं आता हूँ कहाँ गड़बड़ करते हो यार। देखो, कमा ठीक रहे हो, ठीक है, लेकिन इस चक्कर में ना ऑफिस में बैठ बैठ के ना पेट निकल गया है, ठीक है, गाल निकल गया है, गांड निकल गया है। अब गांड निकलने के बाद जब साला डायबिटीज़ हो जाता है तब जाते हो तुम जिम ज्वाइन करते हो 40 साल की उम्र में। एक्सरसाइज तो भाई करना ही चाहिए डेली। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम ही बिजी हो? यहाँ फेसबुक का मालिक डेली सुबह मॉर्निंग वॉक करता है, मीम्स में देखे होगे। अब तुम्हारी हम लोग के देश के पीएम मोदी जी क्या एक्सरसाइज नहीं करते होंगे? इनसे ज़्यादा बिजी हो क्या? तो भाई तुमको मैनेज करना होगा। अधिकतर जॉब करने वाले वो मैं बहुत बिजी रहता हूँ चुतियापा है। भाई तुम एक्सरसाइज करोगे तुमको ना फायदा होगा। 30 साल के उम्र में तुम साले लगते हो 45 के, तो लड़की कहाँ पटेगी? उसको तो बाबूजी लगोगे, अरे बाबूजी प्रणाम पाए लगो, समझ रहे हो? मतलब तुम लोग साला, मैंने देखा है कितने जॉब करते हैं, हैंडसम भी रहते हैं लड़के, लेकिन फिर भी साला देख के तरस आता है। सुबह उठेंगे साला एगो थर्मस लट के ले जाएंगे 9 से 6 जॉब करने इतना बड़ा टिफिन लाएंगे खाएं। मतलब तुम साला लैग कर रहे हो। जो जब तुम्हारे पास जॉब नहीं था ना उस समय जितना अच्छा लुक था ना, जॉब होने के बाद तुम चुतिया हो जाते हो। जब लुक अच्छा था, पर्सनैलिटी था, उस समय पैसे नहीं थे। अभी पैसे हो गए हैं टाइम के वजह से, मतलब तुम्हारा सोच ही घटिया हो गया है। भाई एक्सरसाइज क्यों छोड़ देते हो? बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जाएगा ही नहीं, कहाँ से? दाग धब्बा तो लगेगा ही शरीर में, समझ रहे हो? तो तुम्हारा सोच घटिया है। टाइम ये मत बोलो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तुमको निकालना होगा। एक्सरसाइज जिम नहीं जा पाओगे, योगा करो, समझ रहे हो? और मैंने बहुत लोग को देखा है मतलब कि ऑफिस में है, ठीक है, मान लो कि 20 मेल एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और उनमें से 4 फीमेल एम्प्लॉय। अब साला तुमको तो कहीं मिल नहीं रही है, ऑफिस वालों को तो कहीं मिलती नहीं है, तो 20 के 20 वही चारों फीमेल एम्प्लॉय को पटाने के फिराक में रहते हैं। और मैम कैसी है? अच्छा, लीजिए लंच लीजिए रोटी कद्दू का सब्जी खाइए, समझे? अब वो चारों को भी पता चल जाता है कि सब मेरे पीछे हैं। तुम लोग सारा एम्प्लॉय डेली उस 4 फीमेल एम्प्लॉय के लिए तुम सज धज के जाओगे, समझ रहे हो ना, कि एगो इम्प्रेस कर लेंगे। बाद में पता चला साला इसके पीछे तो वरुण भी है, इसके पीछे तो संदीप भी है, समझ रहे हो? और सब लगे रहे तो उधर साला HR ले जाता है पटाके, HR बाजी मार लेता है, समझ रहे हो? कोई एम्प्लॉय अगर तुमसे पूछी कि सुधीर जी मैंने मेल भेज दिया है, आप प्लीज़ प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब तुम हाँ निकाल ले, ओके मैम मतलब बात तो ऐसा करते हो जैसे तुमको औकात से बाहर ज़्यादा मिल गया है। इस समय तुमको कैसे बात करना था पता है? अच्छा मेल आ गया है, ओके मैं देखता हूँ, ठीक है, बस। अब मेल आ गया, अच्छा देखते अंतर है भाई, ग्रेविटी लाओ, ठीक है। अच्छी पर कितने लोग को तो अच्छी इंग्लिश भी आती है जो जॉब करते हैं। इंग्लिश से भी भाई सिर्फ लड़की नहीं लड़के भी पट जाते हैं इंग्लिश बोलोगे तो।
इंडिया जैसे जगह में आज भी इंग्लिश बोलने वाले साले इम्प्रेस कर देते हैं सबको, लेकिन अच्छा कमाते हो, अच्छा इंग्लिश भी है, फिर भी साला लूज़र हो। सोच घटिया भाई। शक्ल से ही लग जाते हो कि हाँ 9 से 6 काम करने वाला मैं मजदूर हूँ। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है यार, सब इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। ठीक है, कि कैसे पब्लिक को इन्फ्लुएंस करूँ। कोई भी लड़की आज कल इंस्टाग्राम स्वाइप करती है ना, तो 10 मॉडल की फ़ोटो तो मेल मॉडल का तो ऐसे ही देख लेती है। अब इसके बाद तुमको देखेगी तो क्या सोचेगी? समझो भाई, पर्सनैलिटी हर चीज़ पैसा नहीं होता है। पैसा से क्या कर लोगे? कोई लड़की भले ही तुमको तुम्हारे से पैसे से चिपक जाए, लेकिन वो तुमको हस्बैंड नहीं बना लेगी। समझ रहे हो ना? इसलिए सरकारी नौकरी वाले क्या करते हैं पता है? ज़्यादा नहीं सोचते। उनको पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, 28-29 साल होता है या 35 साल शादी कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा हालत ख़राब मैंने देखा है, मेरे कई दोस्त प्राइवेट जॉब में ही हैं। ठीक है, उनकी हालत ख़राब है। ठीक है, कुछ कम कमा रहे हैं, कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन क्या बोलूँ। चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और आगे देखूँगा, इसका हो सकता है सेकंड पार्ट भी बनाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है, चलो बाय।